आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोगों ने चुना है, जो आजकल इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से फैला और लोग को ठगे जा रहे हैं इस चक्कर में। तो इसको एक सामाजिक कर्तव्य समझते हुए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। तो उसमें विषय ये है कि सिद्धि ट्रांसफ़र। मैंने देखा कि इंटरनेट पे लोग ये गली गली घूमने वाले गुरु के रूप में ये अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को बुला रहे हैं और सिद्धि ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई ब्रह्म ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई कण पिशाची ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है। ये सब बकवास चल रहा है। तो इसी को मैं आपको बताता हूँ कि तंत्र जगत में सिद्धि ट्रांसफ़र या साधना जगत में सिद्धि ट्रांसफ़र जैसा मामला हकीकत उसकी क्या है, और बाकी जो है इसमें जो बकवास धंधा चल रहा है वो क्या। तो इसमें आप समझिए, जो ये लोग कर रहे हैं पहले तो मैं वही बताता हूँ, और फिर जो महापुरुषों का होता है वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि साधना के श्रम से बचने का कोई मार्ग नहीं है, और उदाहरण के रूप में जो प्रत्यक्ष आप जानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्य स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कितनी कठिन साधना करी। और आइए हिंदू धर्म में गुरु गोरखनाथ ने 20 साल तक तपस्या करी, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे, उन्होंने सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं कर दी। दो चीज़ ये हुई। तीसरा आप देख लीजिए, इस्लामिक साधनाओं में देख लीजिए, सभी वलियों के सरदार गौस पाक सरकार, वो 40 साल तक एक स्थान पर बैठे हुए साधना कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार 40 साल तक जंगलों में पत्ते खा करते थे। और वलियों का आप देख लीजिए, हजरत शेख फरीद बाबा 36 साल तक सूर्य इखलास की रियाजत करी। और हिंदू धर्म में आप देख लीजिए, बाबा कीनाराम को कितनी कठिन साधना उसने करी। तो ये साधना का कोई विकल्प बचने का नहीं। इन लोगों के तो गुरु जो उनके तो गुरु बाबा कीनाराम के दत्तात्रेय जी खुद थे, क्यों नहीं कहा कि तुम साधना न करो, सिद्धि ट्रांसफ़र कर दो। तो ये लोग जो साधना से बचने का कोई विकल्प नहीं। आप समझ लीजिए, साधना जो गुरु करता है वही शिष्य को करनी पड़ती है, क्योंकि आप हर इंसान एक दूसरे से अलग, उसके पिछले जन्मों की यात्राएँ हैं, और अगर वो साधना नहीं करेगा तो उसको पूर्णावस्था नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों स्वतंत्र आत्माएं हैं, गुरु और शिष्य। ऐसा नहीं है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को जो है ऐसे मुक्त करा देगी। उसके पिछले जन्मों का इतिहास है, कर्म है, और सूक्ष्म जगत में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। ईश्वरीय सत्ता जो है निष्पक्ष होती है, और कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। जो गुरु का मतलब ही यही है कि जो आपको तोड़े, जो आपको उससे परिवर्तन करके नया बनाए, साधना जगत में ले जाए, आपसे साधना करवाए, आपका कचड़ा छुड़वाए जन्म जन्मांतर का, और तब आपको साधना जगत में प्रवेश करावे कि ताकि आप अपनी योग्यता से पहुँचो। अब ये सब जो कर रहे हैं वो क्या है कि जैसे आपने कुत्ता पाला अपने घर में, आप नहीं उसको खिला पा रहे हो, या वो काटने लगा, आपको नहीं केयर हो रहा, कुत्ता दूसरे को दे दिया, ले जाओ फोकट में, या पैसे से दे दिया, अब वो जिसके घर में गया उसकी जहमत हुई। ये सब क्या करते हैं, निकृष्ट साधनाएं करते हैं, भूत प्रेतों को फंसाते हैं जा करके, ब्रह्म ये वो। और जब वो इनके पीछे लग जाती हैं, या तो उनको ये फंसाते हैं, दो तरीका इसमें होता है। एक तो होता है शमशान से इनको पकड़ने की व्यवस्था, दीपावली की रात्रि में उसकी साधनाएं होती हैं, कैद करने की आत्माओं की। छोटी छोटी आत्माएं ये कैद कर लेती हैं। कोई बहुत बड़ी आत्मा कैद करने की इनकी औकात नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी साधनाओं में आता है, वो उसमें इनकी मृत्यु हो सकती है। तो जो आसानी से पकड़ने वाले भूत प्रेत हैं उनको ये पकड़ लेते हैं, कैद करके ले आते हैं, उसके मंत्र होते हैं, और उन्हीं को ये जो है अपने वहाँ लोग आते हैं। तो अब उनको जिसको भी आप कैद करोगे, समझो चाहे आप दुश्मन को ही कैद करके लाओ, उसको खाना नहीं दोगे तो वो मर जाएगा। ये तो जेलों में भी व्यवस्था खाना देने की है ना, वैसे सूक्ष्म जगत में भी होगी। जिसको भी आप कैद करोगे उसको खाने पीने रहने की व्यवस्था देनी पड़ेगी, नहीं तो वो आप ही को मार डालेगा। तो ये पूरा इंतजाम करना पड़ता है, किस तरीके की आत्मा आपने कैद करी है, हिंदू मुस्लिम उसी तरीके से उसको खाने पीने की रहने की व्यवस्था देनी पड़ती है। किसी को हड्डी देना होता है, कोई गोबर खाता है, कोई शराब पीता है, किसी को हवन से काम चलता है, बहुत सारे उसके विधान हैं। तो ये इन चीज़ों को आपको पकड़ा देते हैं, जो लेकर के आते हैं, जिसको अपनी ये रख नहीं पाते, खिला पिला नहीं पाते, कैद करके रखते हैं, या मरीजों का इलाज करने में कैद कर लेते हैं। तो कैद करके मरीज़ ठीक कर दिया, अब इनको ले कहाँ जाएँ, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं या पहुँचे हुए हैं, जो हिंदू तांत्रिक होते हैं, उनके पास तो कामाख्या देवी या काली माता के पास, और वहाँ पे हैकले सुलेमानी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर में पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। या मज़ारों से जो लोग काम करते हैं तो वो मज़ारों को हैंड ओवर कर देते हैं, वहाँ से उनको भेज दिया जाता है। लेकिन ये आम जो तांत्रिक होते हैं, ये अपना जो कैद करते हैं, ये किसी को चिपकाने का ही इनका काम है, क्योंकि इनके पास रखने खिलाने पिलाने की व्यवस्था है। उनको खिलाएंगे तो इनके अपने घर का खाना ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका विज्ञान होता है कि ये जो है अपने जिन चीज़ों को फंसा लेते हैं, फंस जाते हैं, या इनके ऊपर आ जाती है, वो सिद्धि ट्रांसफ़र के बहाने अपनी जान छुड़ा के उसको कहते हैं जाओ आज से तुम इसके घर पे रहो, खाओ पियो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो गली गली आप देख रहे हो कि साधना सिद्धि ट्रांसफ़र हो रही है, वो कुछ नहीं, कण पिशाचनी किसी ने फंसाई तो कण पिशाचनी आपको पकड़ा दिया। कण पिशाचनी आपका भूतकाल वर्तमान काल बता देगी, भविष्य नहीं बताएगी। ये पैसा कमाने का धंधा, आपको सड़क में कितने बाबा मिल जाएंगे,
वो कहेंगे आपसे कि तुम ये रहते हो, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा इस मोहल्ले में घर है, दरवाज़ा, ये घर में सोफ़ा, ये लगा, आप एकदम से आ गए हो, कितना बड़ा महापुरुष आ गया। अगर वो इतना बड़ा महापुरुष होता तो सड़क पे आपको भविष्य क्यों बता रहा था? और आप उससे साल भर बाद की कोई घटना पूछो, फिर उसका नंबर लो, फिर साल भर बाद जाके मिलो, देखो उसकी बात सही होती है कितनी होती है। तो ये कण पिशाचनी की साधना होती है। इसी तरीके से बहुत सारी उसमें साधनाएँ होती हैं जो शक्तियाँ ये लोग फंसा लेते हैं, और वो शक्ति अगर आपके साथ इन्होंने चिपका दी तो फिर आपका समझ लीजिए जैसे उस शक्ति का रहन सहन स्वभाव पहले तो आपके पूरे जीवन को कब्जा कर लेगी, आपके खाने पीने पे, घर परिवार सब कुछ उसके नियंत्रण में आ जाएगा। जो वो चाहेगी वही आप खाओगे, पियोगे, रहोगे, साधना भी वही करोगे, पत्नी से वैसे व्यवहार करोगे, वहीं आप मतलब पूरा आपको कब्जा कर लेगी और मार करके आपको अपने लोक में ले जाएगी। ये भी तैयार रहना। सात्विक शक्ति दे दी ब्रह्म वगैरह तो वो आपको लहसुन प्याज से सब छोड़ा करके वैष्णव संप्रदाय में ले जाएगा। कोई इस्लामिक शक्ति दे दी तो इस्लामिक में ले जाएगा, जिन्नात वगैरह अगर है तो, या और कोई वैसी दे दी आसुरी शक्ति तो वो शराब इन सब चीज़ों में ले जाएगा, घोरी टाइप का अगर हुआ तो इसलिए जो लोग सिद्धि ट्रांसफ़र के चक्कर में जा रहे हैं ये सब मूर्खताओं से बचें। ऐसा साधना जगत में कहीं कोई विधान नहीं। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ कि जो लोग सुनते हैं कि उनको ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, रामकृष्ण के पैर छुए तो विवेकानंद को ये हो गया, या फला अल्लाह के वली ने उनको सीने से लगाया तो वो रोशन हो गए, तो उसको मैं विज्ञान बताता हूँ। ये साधना करने के बाद की अवस्था है जब आप किसी योगी गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कितनी बार छुआ होगा और कितने लोगों ने रामकृष्ण परमहंस को छुआ होगा, सबको तो नहीं हो गया। तो ये साधना करते करते जब आप अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हो, एक कहावत है कि खाली गिलास भर दिया जाता है, वही साधना जगत में होता है। जब शिष्य अपने गुरु के अंडर में दिग्रस साधना करते हुए इतना ज़्यादा अंदर से खाली हो चुका होता है कि उसके अंदर अब अपना कुछ नहीं बचता, परमात्मा जो है वही अंश ही सब कुछ है, परमात्मा का अंश ही। तो उसी समय चाहे हिंदू विधान में आप रहो या इस्लामिक विधान में रहो, कोई भी चीज़ आपके अंदर स्थापित की जा सकती है। जो आपका अपना वजूद जब नहीं होगा तो जो बचेगा वही ईश्वर है। मुक्ति के लिहाज से ये चीज़ें स्थापित की जाती हैं कि आपको जो है आगे साधना में सहायता करें। उसका सांसारिक कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई सिद्धि का उद्देश्य नहीं होता। तो ये आपने जो कथा सुनी है कि फला के जो है ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने गले से लगाया उनको और वो रोशन हो गए, उसका मतलब ये है कि वो साधना करते करते चिल्ले करते करते अंदर से बिल्कुल खाली हो गए थे और उनके अंदर फिर वो एक रोशनी रख दी गई, खाली गिलास भर दिया गया। और ऐसे हिंदू धर्म में आप देखो स्वामी विवेकानंद के संबंध में जो है कि रामकृष्ण के पैर, ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद उन्होंने साधना नहीं की, जब तक जीवित रहे तब तक वो साधना करते रहे। तो ये इसका विज्ञान होता है कि जब साधना करते करते आपकी इतनी तैयारी हो जाती है तो गुरु उस रास्ते को जो है आसान बनाने के लिए जो उसने तय कर रखा है, बजाय आप घूम के जाओ। किसी जगह पे पहुंचने के दो मार्ग हो सकते हैं, एक सीधा सीधा, एक घूम करके पगडंडी वाला मार्ग। पगडंडी वाला मार्ग हो सकता है छोटा हो, सीधा रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता हो, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है कि वो पगडंडी से आपको पहुँचा दे। लेकिन ऐसा नहीं चल कि वो गुरु आपको कंधे बैठा के पहुँचा देगा, पगडंडी बता देगा, चलना आप ही को पड़ेगा। तो वो ये विज्ञान होता है सिद्धि ट्रांसफ़र, जिसको बोलते हैं। सिद्धि ट्रांसफ़र जैसा कुछ नहीं होता है, ये रूहानियत वाली ट्रांसफ़र होती है जो आपको ईश्वरीय, वो भी एक उद्देश्य अगर आपका है कि ईश्वर की प्राप्ति का है, या जिसको इस्लाम में कहते हैं कि इस्लामिक साधना कर रहा है, रब मिल जाए मुझे, तो वहाँ पे ये चीज़ काम करती है। बाकी किसी बकवास में ना पड़े। जो लोग ये सब चक्कर देख रहे हैं कि आप तांत्रिक मांत्रिक बन जाओगे किसी की साधना सिद्धि ट्रांसफ़र करने पे, तो ये सब नहीं होने वाला। ये सब सिद्धियाँ खुद से करनी पड़ती हैं और वो शक्तियाँ आप ही तक बाइंड रहेंगी। आप मरोगे फिर आपके बच्चों, इनको उनकी जिम्मेदारी नहीं है उनकी। जिसने सिद्धि कर रखी है उसी की जो है वो सब वही जो बाद में वही संभालते हैं, जिनको आप खिलाओगे पिलाओगे पालोगे। तो उनके चक्कर में आप फंसोगे तो फिर आप अपना घर परिवार भी ले जाओगे अपने को भी। तो मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।